कंस ने पूतना को बुलाया और पूतना से कहा, बोले जो 5 दिन के अंदर बालक पैदा हुए हों उन सबको मार डालो। और भैया ये जो पूतना है ना, ये है अविद्या, और अविद्या 3 साल तक के बच्चों को मारती है, उससे बड़े बच्चों को नहीं मारती। जो तीनों गुणों में बरत रहे हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों में जो बरत रहे हैं उन्हीं को ये अविद्या परेशान करती है, और जो इनसे ऊपर निकल गए हैं वहां तक इस अविद्या की पहुंच नहीं है। और हम लोग सोचते हैं कि केवल ठाकुर जी को ही पूतना विष देने आई थी ना, ब्रज में जाने कितने बालकों की इस पूतना ने हत्या कर दी कंस के कहने पर। कंस को पता था कि योग माया ने बताया है तो फिलहाल मैं ही मेरा मारने वाला पैदा हुआ है, तो पूतना जाती और अपना दूध पान करा देती और बालक मर जाते। आज पूतना नंद बाबा के घर की तरफ चली है, और नंद बाबा के घर कब गई है? जब नंद बाबा घर में नहीं है, गोकुल में नहीं है। ये गोकुल क्या है? गवानाम कुल इति गोकुल। गो माने होता है इंद्रियां, जो इंद्रियों का समूह है, अर्थात हमारा शरीर ही गोकुल है। गवानाम कुल इति गोकुल, तो हमारा शरीर ही गोकुल है। और यहाँ पर अविद्या तब आती है जब ज्ञान नहीं होता। नंद बाबा है ज्ञान, और नंद बाबा गए थे मथुरा में कर भरने के लिए। कंस सबसे कर लेता था ना, तो नंद बाबा कर भरने गए और इधर ये अविद्या आ गई, और इतना प्यारा रूप बना के आई है। हेमांगना शब्द प्रयोग किया गया है पूतना के लिए। हेमांगना, हेमांगना का मतलब होता है सोने जैसा शरीर, अत्यधिक सुंदर बन के आई है। ऐसे लग रहा है कि साक्षात लक्ष्मी जी अपने पति से मिलने आई हैं, भगवान से मिलने आई हैं। आई और यशोदा मैया से कहा, मैया मेरे स्तनों में अमृत है, और यदि मैं तेरे लाला को दुग्ध पान करा दूंगी तो तेरा लाला अजर अमर हो जाएगा। और प्यारे, हर माँ चाहती है कि मेरा बालक अजर अमर हो जाए। सज्जनों की तो छोड़ो, चाहे संतान दुष्ट ही क्यों ना हो, फिर भी कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि इसका कोई नुकसान, चाहे कैसी भी संतान हो। यशोदा मैया पूतना की गोद में लाला को देकर अंदर चली गई, और पूतना को देख के ठाकुर ये माया का रूप बना के आई है, जैसी है वैसी नहीं आई है। और मेरी दृष्टि के सामने माया टिक नहीं सकती। यदि मैं इसको देखता रहूंगा तो इसका सारा खेल खत्म हो जाएगा। दूसरा भाव है, ठाकुर जी सोच रहे हैं कि मैं तो यहाँ दूध दही खाने के लिए आया था, और ये मौसी सबसे पहले जहर पिलाने आ गई। पूतना ठाकुर जी की मौसी है, मामा ने भेजी है, और नानी के यहाँ का चाहे कोई भी हो, सब मौसी मामा होते हैं। ठाकुर जी सोच रहे हैं कि अब क्या करूं। एक भाव है कि ठाकुर जी शंकर भगवान का आवाहन कर रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा, भगवान हम तो यहाँ दूध दही खाने के लिए आए हैं, और ये जहर पीने का काम है आपका। आप आओ, इस जहर को आप पी लो और हम तो दूध पिएंगे। जैसे ही पूतना ने ठाकुर जी को दूध पिलाना शुरू किया, तो ठाकुर जी ने दूध के साथ उसके प्राण पीना शुरू कर दिया। अब चिल्लाती है, छोड़ दे छोड़ दे, भर गया तेरा पेट। ठाकुर जी ने कहा, मौसी हम जिसको पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं हैं।
अब तो उसके प्राण निकलने लगे और ठाकुर जी उसको लेके गोकुल से बाहर चले गए। ठाकुर जी को पता था कि ये गोकुल में मर गई तो सारे गोकुलवासी परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उसका विकराल महाकाय शरीर था। तो ठाकुर जी बाहर लेके चले गए और पूतना का गोविंदाय नमो नमः कर दिया। और पता है, जब राम अवतार हुआ तो भी सबसे पहले नारी आई है राम जी के सामने। कौन? ताड़का। राम अवतार हुआ है तो ताड़का आई है, और कृष्ण अवतार हुआ है तो ये पूतना आई है। ठाकुर जी सोच रहे हैं ये कैसी विडंबना है, सबसे पहले यही मरने आ जाती है हमारे हाथों से। उधर वसुदेव जी से मिलने गए नंद बाबा, तो वसुदेव जी ने कहा नंदजू आप जल्दी चले जाओ, क्योंकि उनको पता था कि दुष्ट है वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। नंद बाबा जब लौट के आए तो देखा एक पहाड़ जैसा शरीर गोकुल से बाहर पड़ा है। घबरा गए देख के, पता चला कि ये लाला को मारने आई थी और लाला ने इसको ही मार डाला। लेकिन जो ठाकुर जी है ना, उनकी योग माया नंद बाबा को और यशोदा मैया को भुला देती है सब कुछ। नहीं तो वो पूजा करने लग जाए ठाकुर जी की, फिर वो लाला नहीं समझे, प्यार नहीं करें। तो पूतना का अंतिम संस्कार किया। और भैया ये अविद्या उन्हीं को परेशान करती है जिनके पास ज्ञान नहीं होता। जिनके पास ज्ञान होता है ना, उनका ये अविद्या कुछ बिगाड़ नहीं पाती।